नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, KPK में गवर्नर राज लगाने का फैसला हो चुका है। अब इस फैसले से पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान क्या अहदाफ हैं जो हासिल करना चाहते हैं और क्यों ये KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत से डर रहे हैं, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, कामोकी में तहरीक इंसाफ के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मिलकर अपनी एक रैली को जो है वो उसको लीड कर रहे थे कि ऊपर पुलिस ने जो है वो दावा बोला और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस और लोगों के दरमियान बड़ी रेजिस्टेंस हुई और इस हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो अपनी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन में तहरीक इंसाफ के एक वर्कर ने वहां पर एक वर्कर्स कन्वेंशन अरेंज करवाया जिसके बदले में इंतजामिया ने उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। उनके वालिद गिरफ्तार थे और पुलिस की हिरासत में दम तोड़ गए। इसकी डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। इस वक्त नाज़रीन, आज पाकिस्तान के जितने भी अखबार शाया हुए हैं, चाहे जंग न्यूज़ है, चाहे दुनिया न्यूज़ है, चाहे एक्सप्रेस न्यूज़ है, चाहे डान है, चाहे एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उन सब न्यूज़पेपर का जो मेन पेज है वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीरों, उनके मैनिफेस्टो और उनके जनाब वजारत उज़्मा की कुर्सी के ऊपर बैठने की यकीन दहानियों के ऊपर जो है वो मेन पेजेस मुश्तमिल हैं। और हर एक अखबार, चाहे वो जंग है, चाहे वो एक्सप्रेस है, चाहे वो दुनिया है, ये सारे अखबार के इस वक्त जो नाज़रीन फोटोज़ हैं वो मेरे पास पड़े हैं और उसमें देखा जा सकता है कि हर एक अखबार ने इस वक्त जो शह सुर्खी लगाई है, जो पूरे का पूरा मेन पेज छापा है, वो नवाज शरीफ साहब की जनाब वो एड कैंपेन चल रही है। और इन अखबारों ने इतना भी तरद्दुद नहीं किया कि उन कैंपेन्स के ऊपर इतना ही लिख दें कि जनाब ये स्पॉन्सर्ड है, कि ये पॉलिटिकल पार्टी की एक पेड कंटेंट है जो हम अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर पब्लिश कर रहे हैं। तो बज़ाहिर इन न्यूज़पेपर्स की जानिब से ये तासुर दिया गया है कि ये खबर जो है ये न्यूज़पेपर्स दे रहे हैं और उनकी तरफ से ये आपको यकीन दहानी और श्योरिटी दिलवाई जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस मुल्क के नए वज़ीर आज़म हैं। तो एक ही किस्म का जो ऐड है, एक ही तरह की जनाब वो सारा उसका लेआउट और फॉन्ट जनाब उठा के सारे अखबारों ने जो है उसको ठक ठक करके छाप दिया है और ये तक लिखने की जहमत गवारा नहीं की न्यूज़पेपर्स ने कि जनाब ये एक पेड कंटेंट है या ये स्पॉन्सर्ड है। जैसे आप न्यूज़ चैनल के ऊपर देखें, कोई टीवी चला के देख लीजिए, वैसे भी अखबारों के ऊपर आप कोई कैंपेन वगैरह देखें तो ऊपर लिखा होता है कि जनाब ये पेड है, ये स्पॉन्सर्ड है। तो इन्होंने स्पॉन्सर्ड लिखने की जहमत किए बगैर इसको जनाब जो है वो पाकिस्तान के तमाम तर न्यूज़पेपर्स ने मेन पेज के ऊपर जो है वो छाप दिया है। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को ये तरद्दुद भी ज़रूर करना चाहिए था, इनकी जमात को ये जांचने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो इस वक्त मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स की ओर देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं। और ये भी ज़रा इवेल्युएट करें कि सोशल मीडिया सारिफीन इस वक्त कितने हैं और कितने लोगों ने न्यूज़पेपर्स और मेन स्ट्रीम चैनल्स का बायकॉट करके जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो खबरें सुनना शुरू कर दी। अगर ये इस चीज़ का अच्छी तरह से जायज़ा लेते और इन सारे स्टैट्स को देखते तो शायद इनको जो है न्यूज़पेपर्स के ऊपर अपने ये ऐड छपवाने की कोशिश और ज़रूरत पेश ना आती। अगली खबर नाज़रीन ये है कि KPK में गवर्नर राज लगाने का फैसला किया जा चुका है। इस खबर को जो है हारून रशीद ने रिपोर्ट किया है। इस खबर की तस्दीक जो है वो समर अब्बास कर चुके हैं और भी पाकिस्तान के मुतअद्दिद साफ़ी जो हैं वो इस हवाले से आगाह कर चुके हैं कि KPK में जो है वो गवर्नर राज लगाने का फैसला किया जा चुका है। अब इसके पीछे इंतज़ामिया का मकसद और हदफ ये है कि चूँकि तहरीक इंसाफ KPK में अक्सरियत से जीतेगी, वहाँ पर वाज़े मार्जिन से जीतेगी और वहाँ पर इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो अगर वहाँ पर ये गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये KPK का जो पूरा सूबा है ये फिर तहरीक इंसाफ के लिए एक सेफ हेवन होगा और तहरीक इंसाफ के जितने भी रूपोश क़यादत है वो KPK में जाएगी। KPK की पूरी इंतज़ामिया, इनकी पूरी मशीनरी, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, जिसमें जजेस शामिल हैं, जिसमें वहाँ की अदलिया शामिल है, ये सब का सब जो है ये तहरीक इंसाफ के इन्फ्लुएंस तले आ जाएगा। वहाँ पर उनकी एक मिनी स्टेट बन जाएगी और वहाँ से बैठकर जो है वो पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे और पूरी जो वो एक स्क्रिप्ट है, जो एक पूरा प्लान है, उसकी राह में रखना डाला जाएगा, उसकी राह में रोड़े अटकाए जाएंगे। और ये इंतज़ामिया नहीं चाहती और हुकूमत नहीं चाहती कि उनका जो पूरे का पूरा प्लान है, जो पूरे का पूरा स्क्रिप्ट है वो डिस्टर्ब हो सिर्फ इस एक सूबे की वजह से। तो लिहाजा इस हवाले से फैसला ये हुआ है कि अगर जो कि हो जाना है ऐसा, तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर जीत जाना है, तो उसके लिए सब्सिट्यूट प्लान जनाब ये है कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। अगली खबर नाज़रीन ये है कि कामोकी में ये PP 67 और NA 79 से तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं चौधरी एहसानुल्लाह विर्क और दूसरी जानिब अली वकील। तो ये वहाँ पर अपना
एक रैली इन्होंने निकाली हुई थी। यही दो मौसूफ जो हैं ये अपनी उस रैली को लीड कर रहे थे कि एकदम से जो है वो पुलिस ने इनके ऊपर हमला बोला और इन दो रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की पुलिस ने कोशिश की और मकसद ये था कि इनको गिरफ्तार करेंगे, इलेक्शंस के बाद इनको रिहा कर दिया जाएगा, या फिर ये भी हो सकता था कि इनसे तहरीक इंसाफ से दस्तबरदारी का ऐलान करवा दिया जाता, इलेक्शंस कंटेस्ट करने से जो है वो दस्तबरदार करवा दिया जाता। ठीक वैसे ही जैसा जो है लोधरा में जहांगीर तरीन की मद्दे मुकाबिल जो खातून थी उनके साथ किया गया कि उनको अगवा किया गया, उनके भाई को अगवा किया गया और उसके बाद आज उनकी स्टेटमेंट्स ये आई हैं कि उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट करने से इनकार कर दिया है। तो ठीक ऐसा ही मामला इन दो रहनुमाओं के साथ भी होना था, लेकिन लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट किया, उन्होंने एहतजाज किया, पुलिस के साथ मुकाबला किया और फिर जो है नतीजतन पुलिस को वहाँ से भागना पड़ा। और ये जो दो उम्मीदवार हैं ये वहाँ पर लोगों की रेजिस्टेंस की वजह से, लोगों की जवाबमर्दी की वजह से जो है जो उन्होंने पुलिस का डट कर मुकाबला किया, इस वजह से बच गए और इस वक्त जो है इतलात यही है कि ये तरीके इंसाफ के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर ये पकड़े जाते तो फिर शायद आज शाम तक इनका भी इलेक्शन से और तरीके इंसाफ से दस्तबरदारी की जो वीडियो पैगामात हैं वो अब तक जनाब आपको मौसूल हो चुके होते। अगली खबर नाज़रीन ये है कि मंडी बहाउद्दीन से चौधरी शुजात की भांजी हैं बासमा रियाज, जिनका ताल्लुक है PP44 से और वहाँ से ये सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार हैं। तो इनकी एक वर्कर कन्वेंशन जो है इनका वो अफजाल कादरी नामी शख्स ने अपने इलाके में अरेंज करवाया। तो वहाँ पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इनके बाप को जो है वो गिरफ्तार कर लिया था आज से 4 रोज पहले और इनके वालिद साहब बीमार थे और अफजाल कादरी ने रिक्वेस्ट भी की कि मेरे वालिद गिरफ्तार हैं, बराए मेहरबानी उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन पुलिस ने उनके वालिद को रिहा नहीं किया। तो चूंकि वो बीमार थे, हालत उनकी तशवीशनाक थी, तो वो जनाब जो है पुलिस की हिरासत में दम तोड़ गए हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है ये मंडी बहाउद्दीन में पेश आया और पुलिस गर्दी की वजह से एक बीमार शख्स जो कि पहले बड़ी अजियत में था, एक बड़ी कर्दनाक सूरत हाल से गुजर रहा था, उसके बाप की, उसके बेटे की रिक्वेस्ट के बावजूद, उसके बेटे की अपील के बावजूद कि मेरे बाप को रिहा कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, वो शख्स बीमार है, वो मर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने नहीं छोड़ा और आखिरकार वो पुलिस की ही कस्टडी में जो है वो दम तोड़ गया। इनकी तस्वीर इस वक्त जो है आप मेरे बैकग्राउंड में मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो ये है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये है इंसाफ और ये है हमारी स्टेट और ये है उसकी हमदर्दी और ये है वो हमारी स्टेट के जो माँ होने का किरदार जो है बड़ी खुश उसलूबी से सरअंजाम दे रही है। और फिर ये लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक वैसे ही लॉयल्टी जो है ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपनी रियासत के साथ शो करे। अलबत्ता ये बड़ा एक तजादिस्तान के साथ इस पाकिस्तान को चलाया जा रहा है जिसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। बेहतर यही है कि इंतज़ामिया जो है, जो मुल्क के हुक्मरान हैं, जो मुक़्तदिर हैं हल्के, उनको चाहिए कि यहाँ पर होश के नाखुन लें और मामलात को जो है वो ठीक तरह से चलने दें। पब्लिक पल्स को देखें, लोगों का क्या फ़ैसला है, लोगों की राय क्या है, जमहूरियत को फ़ौक़ियत दें और इस तरह के हथकंडों से गुरेज करें, वरना नतीजा जो है वो एक नए 1971 की सूरत में निकल सकता है। नाज़रीन फिल वक्त इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।